नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को जानकारी शेयर करने का मौका दे रहे हैं और आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आज हम बात करते हैं, बहुत महत्व रखता है ये हमारे जीवन में, मानसिक सुख। मानसिक सुख जो है, मानसिक सुख हमें तब मिलता है जब हम खुश रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है और हमें सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, हम हर हाल में खुश रहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, वो जो हमें सुख देने की जो अवस्था है, जो हमें प्लैनेट सुख देता है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमें हर सुख देता है। सुख और सुख जो है, सुख मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है, सुख को महसूस करना, हमारे रोम रोम में सुख को स्थापित करना और हम हर माहौल में खुश रहें, ये हमारा चंद्रमा निर्धारित करता है। और चतुर्थ भाव निर्धारित करता है कि हमें कितना सुख मिलेगा, कितनी सुविधाएं मिलेंगी। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारा साझेदारी में व्यापार कैसा रहेगा, हमारा आगे बढ़ोतरी कैसी रहेगी, हमारा घर, हमारा वाहन, हमारी सुख सुविधाएं हमें कैसी मिलेंगी, ये चंद्रमा से और हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है। इसके साथ साथ लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वाहन आज की डेट में सबके पास होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और घर भी सबके पास होता है, चाहे किराए का हो या अपना हो, हर इंसान के, और उसके अंदर सभी सुख सुविधाएं होती हैं। हर हमारे पास साधन होता है जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं और हमें सुकून शांति देता है। और जो लग्जरीज हैं वो सभी के घर में आज की डेट में सब होती है, परंतु क्या हम उन सब चीज़ों के बाद सुखी हैं? क्या हम उन चीज़ों को, हमारे को महसूस हो रहा है कि हम अंदर तक सुखी हैं? ये हमें चतुर्थ भाव और चंद्रमा से पता चलता है कि हम कितने सुखी हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में भी हैं और उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उनकी फौज है, उनकी सेवा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु उनको अंदर से, आत्मा से सुख नहीं मिलता। ये सुख जो है आत्मा से फील करने वाली चीज़ है। हम कभी, और कुछ लोग जो होते हैं छोटे छोटे घरों में रहने के बाद भी, साधारण निवास में रहने के बाद भी सुख होते हैं, उनका परिवार उनके साथ में होता है, परिवार उनको खुशी रखने की कोशिश करता है, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। ये सब हमें चंद्रमा से पता चलता है और हमारे फोर्थ हाउस से पता चलता है। अगर किसी भी तरह से हमारा फोर्थ हाउस जो है फोर्थ हाउस है, शुभ राशि का है, उसका स्वामी शुभ स्थान में बैठा हुआ है और उसके ऊपर दृष्टि भी अनुकूल ग्रहों की पड़ रही है, क्रूर ग्रहों की ना पड़ने के साथ साथ अनुकूल ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो हम सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो कोई ना कोई लाइफ में परेशानी बड़ी रहती है। जैसे आप आज की डेट में अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखें तो लोगों के पास साधन भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, पर कभी कोई बीमारी से परेशान है, कभी कोई मानसिक सुख नहीं है, कभी किसी का जो वैवाहिक जीवन में सुख है कब सुखी नहीं है, किसी को कोई टेंशन लगी रहती है, कोई पार्टनरशिप में सुखी नहीं है, किसी को बिजनेस की टेंशन लगी रहती है। और ये सब जो है, अगर हमारा चंद्रमा और ये फोर्थ हाउस हमारा अफ्लेक्टेड होकर थोड़ा सा भी टेंशन देने वाला हो, तो हमारे साथ में ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम फोर्थ हाउस को और चंद्रमा को अच्छे से प्रमोट करें और उसको प्रमोट करने वाली चीज़ें अपने घर में स्थापित करें, तो हम सुखी रह सकते हैं। और किसी को तो जन्म से सुख मिलता है, माँ का सुख मिलता है, किसी को माँ का सुख नहीं भी मिल पाता है, किसी को बर्थ के टाइम से ही माँ के साथ परेशानी होती है, किसी को एजुकेशन नहीं मिलती, किसी को सही प्रोफेशन नहीं मिलता, मन के हिसाब से काम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें टेंशन में डालने वाली होती हैं और इन चीज़ों की वजह से हम पूरी तरह से सुखी नहीं रह पाते। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा सुखी इंसान वो है जिसके ऊपर कोई कर्ज का बोझ नहीं है, जिसको किसी का एक पैसा देना नहीं है, जितनी इनकम आ रही है उसके हिसाब से उसके खर्चे हो रहे हैं और उसके बाद वो थोड़ी सी सेविंग कर पा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा सुखी है। तो ये जो सुख है, ये यही है कि हमारा
फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से है। ट्वेल्थ हाउस जो है हमारे को कर्जों का बोझ दे सकता है। छठे हाउस को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि छठा हाउस जो है हमें थोड़ी सी टेंशन और बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो हमारे ऊपर कर्ज का बोझ ना हो, तो उसके लिए छठा हाउस और ट्वेल्थ हाउस बहुत सही पोजीशन पर होना चाहिए। वो ज़्यादा पावरफुल ना हो, अगर पावरफुल होगा तो हम कर्ज के बोझ से दबे जा सकते हैं। तो उसके हमें समय समय पर उपाय कर लेने चाहिए। छठे हाउस का अगर ज़्यादा हमारा बलवान है तो हमें उसकी चीज़ों का दान करना चाहिए। ट्वेल्थ हाउस हमारा अगर बलवान है और हमारे ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा आ रहा है, हमारी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों का भी हम दान कर सकते हैं। और पारिवारिक झगड़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो तालमेल बैठाना जो है वो कुछ कुछ हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस एनवायरनमेंट से बच जाएं कि जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो। कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट होते हैं, कोई वजह नहीं होती तो आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो उस वक्त में हमें कूल रहना चाहिए। कूल रहने का सबसे अहम जो वो है वही है चंद्रमा की चीज़ें अगर हम स्थापित करेंगे। चंद्रमा की चीज़ें अगर हमारे को एंगर हो रहे हैं, हम गुस्सा आ रहे हैं, अननेसेसरी में गुस्सा आ रहा है, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे और एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा और हमारी काफ़ी दिनों के लिए ऑरा ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम चंद्रमा के द्वारा ही स्थापित की हुई जो चीज़ है वो है पानी। तो हम पानी का जब इंटेक कर लेंगे, शांत मन हो जाएगा, तो पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो चंद्रमा है वो बलवान हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे और हमारी जो ऑरा है वो क्लीन होती चली जाएगी। पानी जो है चंद्रमा का कारक है और उसको टेंशन के वक्त पी लेना हमारी टेंशन और एंगर को हटा देता है। तो एक सिंपल सा उपाय है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो पानी को आप हील करके पीजिए। हील करके पीने का अर्थ ये है कि पानी को अपने दोनों हाथों में होल्ड कीजिए और प्रेयर कीजिए कि इसके अंदर, मेरे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो निकल के बाहर जा रही है और ये पानी मुझे हीलिंग दे रहा है। मेरे उसी सारी पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आ रही है। और उसके बाद अगर आप पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी और आपको मानसिक सुख अपूर्व मिलेगा। और कोर्ट कचहरी के से दूर रहने वाला भी एक तरह से सुखी है। तो वही है कि हमें झगड़ों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह से, अगर आपसी तालमेल से, अगर हम थोड़ा से नुकसान के बाद भी अगर हम आपसी तालमेल से इन झगड़ों से दूर हो जाते हैं तो हमारा अननेसेसरी में कोर्ट कचहरी से दूरी बनी रहेगी और हम सुखी रहेंगे। कोर्ट कचहरी से दूर रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर इस चक्कर में हम फंस जाते हैं तो हमारा चंद्रमा और शनि दोनों ही हमें परेशान करते हैं। अगर हमारा शनि खराब है तो पक्की बात है हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे और हमारी जो इनकम है, हमारा जो धन है वो फिजूल में बहुत गलत जगह खर्च होगा, जिसका हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला। जो हम अपनी बहुत सारी चीज़ों पर, ख्वाहिशों पर खर्च कर सकते हैं, उस कोर्ट कचहरी में खर्च करने की जगह अगर हम उस धन को दान कर दें, लड़कियों की एजुकेशन में लगा दें, तो हम बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। तो ये जो है ये भी चंद्रमा को ठीक करने का बहुत अच्छा साधन है। और चंद्रमा को ठीक करने का जो सबसे बड़ा साधन है, जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, वो है अपनी माँ की सेवा करना, अपनी माँ की बातों को मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना। साथ साथ और जो बड़ी महिलाएं जो हैं, बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। अगर वो कुछ बोलती भी हैं, अगर वो कुछ गलत भी बोलती हैं जो हमें पसंद नहीं आता, तो उस वक्त हम हाइपर ना हो कि उस बात को अगर हम बोल दें कि अच्छा जैसी आपकी इच्छा, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको माने या ना माने। और बाद में अगर हम उन्हें समझा देंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनको वो बात समझ में ना आए। इन चीज़ों से हमारा जो चंद्रमा है वो अच्छा हो जाएगा, हमारा फोर्थ हाउस अच्छा हो जाएगा और फोर्थ हाउस से जो मिलने वाले जो साधन हैं, जो सुविधाएं हैं, वो भी हमें मिल जाएंगी। और जब हमें वो मिल जाएंगी तो हमें मानसिक सुख शांति डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों को बताने के बाद मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगी और आगे फिर मुलाकात का वादा करती हूँ एक नई जानकारी के साथ।
जिसमें मैं आपको भाग्योदय में होने वाली जो रुकावटें हैं, हर एक इंसान भाग्यवान बनना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मुझे मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कर्म भी करता है, परंतु वो भाग्य की रुकावटों की वजह से उसको वो नहीं मिल पाता। वो मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ। बाकी कुछ राशियों का मैं बता चुकी हूँ, मेष, वृष और मिथुन लगन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको शेष राशियों का बताऊंगी कि वो भाग्योदय के लिए क्या करें, जिससे कि उनका भाग्य जो है उनका साथ देने लग जाए और जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जानकारी पसंद आई, और आगे यही भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको आगे शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो, और सभी को लाभ होगा तो सभी लोग सुखी रहेंगे। जब हमारा एनवायरनमेंट सुखी रहेगा तो हम सबसे ज़्यादा सुखी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।